दया का संचार कर दिया।
लड़की चली गई। ये सो के उठे, राजमंत्री के भवन में घुसे। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं और भक्त से द्रोह करने वाला पराजित होता है, हारता है। इधर राजा ने, चंदनावती नगरी के राजा ने सुना कि हमारी मंत्री की लड़की का ब्याह हो गया है। राजकुमार चंद्रहास के साथ। उसकी भी एक लड़की थी, चंपक मालिनी। वो बुढ़ा हो गया था, सोचता था चंपक मालिनी को कोई दूल्हा मिल जाए तो मैं ब्याह करके पुत्री को ऋण से उऋण हो जाऊं और भजन करूं। चंद्रहास का रूप देख करके मोहित हो गया। उसने कहा आज ही हमारी चंपक मालिनी का भी ब्याह कर दो इस चंद्रहास से। राजभवन में भी शहनाई बजी, चंपक मालिनी का भी विवाह हुआ चंद्रहास से। दो दो बहुएं एक साथ, एक तो विषया, दूसरी चंपक मालिनी।
और शहनाई बज रही थी। धृष्ट बुद्धि को चैन नहीं था। हम जिसको मारना चाहते थे वही हमारा भी दामाद बना, राजा का दामाद बना। राजा का राज्य उसके मिलेगा क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं था। ये हमारे ऊपर शासन करेगा। चंद्रहास जिसको हमने शत्रु समझा था, और अब तो किसी तरह से इसको मारना ही है। मनुष्य हठ करता है। हठ भक्ति में बाधक है। भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। जिस चीज को भगवान नहीं चाहते हैं उसको मनुष्य अपने हठ से अपने अनुकूल बनाना चाहता है। बस यही एक खराब बात है। दैव की गति देखनी चाहिए, काल की गति देखनी चाहिए, कालज्ञ होना चाहिए। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार चलना चाहिए। अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा था अपने पिता से, हिरण्यकश्यपु से, कि पिताजी आप देवताओं को शत्रु मानते हैं, लेकिन देवता शत्रु नहीं है। मनुष्य का शत्रु सबसे बड़ा उसका मन है। सातवें स्कंद के 8वें अध्याय में 10वें श्लोक में प्रहलाद जी कहते हैं, जहि आसुरम भावम इमं तम आत्मनः। श्रीमद् भागवत में सम्मुम मनोधस्व न संति विद्विषः। पिताजी ये आसुरी भाव है, हठ करना। आप इसने आसुरी भाव को छोड़ दीजिए। समम मनोधस्व न संति विद्विषः। संसार में समान मन रखना चाहिए, न राग न द्वेष। ऋते जिताद आत्मन उत्पथ स्थिताद। अगर कोई शत्रु है तो अपना मन। दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, केवल ये मन शत्रु है। उत्पथ स्थितात्, ये मन ही उत्पथ मन को मार्ग पकड़ता है और उसमें जब बाधा आती है तो किसी को शत्रु बना लेता है, किसी को मित्र। ऋते अजितात् आत्मन उत्पथ स्थितात् तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समरणम्। बहुत अच्छी बात कहते हैं प्रहलाद जी। भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? महत्समरणम्। सबसे बड़ी पूजा है
अपने मन को शत्रु मान लेना। जो हमको संसार में फंसाता है, आसक्ति कराता है, तो इसलिए देवता शत्रु नहीं है, मन ही शत्रु है। ऐसा जो समझ लेता है उसने भगवान की बहुत पूजा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग अपने मन के दास हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान मन पे ही जोर देते हैं। 12वें अध्याय भक्ति योग में, गीता में 8वां श्लोक है, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा। केवल मन की बात कहते हैं भगवान। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान की सबसे बड़ी पूजा है हम अपने मन के शत्रुता को पहचानें और उसको शत्रु मान लें। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। तद्धि अनंतस्य महत्समरणम, अनंत भगवान की सबसे बड़ी पूजा है हम अपने इस बुरे मन को शत्रु मान लें। दृष्ट बुद्धि ने हठ नहीं छोड़ा और इसको मरवा के छोड़ूंगा। दामाद बन गया, राजा बन गया, लेकिन आसुरी भाव नहीं छूटा उसका। उसने फिर से हत्यारों को बुलाया और बुला करके उनसे समझाया, चुपचाप बहुत धन दिया। बोले आज देवी के मंदिरों में रात को जो कोई जाए उसको तुम लोग मार डालना। इस तरह से मारना कि वो दोबारा जीवित न हो सके, टुकड़े टुकड़े कर देना। हत्यारों ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। और बोले अगर तुम नहीं मारे तो तुम्हारा सबका सिर काट दिया जाएगा। फिर धृष्ट बुद्धि ने मदन सेन से कहा, बेटा हमारे यहां परंपरा है, जो दामाद बनता है उसको देवी के मंदिर में रात को अकेले जाना पड़ता है, देवी की आराधना करनी पड़ती है। तो तुम भी आज रात को देवी के मठ में चले जाओ। चंद्रहास को क्या पता था कि हमारा ससुर ये हमको मरवाएगा, अपनी लड़की को विधवा करेगा। ऐसा कोई नहीं सोचता। अंग्रेजी में ससुर को फादर इन लॉ कहते हैं, पिता। पिता बेटे को मरवाएगा ऐसा कौन सोचता है? लेकिन भगवान की माया है,
उसने चंद्रहास को कहा, तुम हमारे कुल की परंपरा तोड़ना नहीं। चंद्रहास बोला कि पिताजी अवश्य जाऊंगा, मध्य रात्रि को जाना है। ठीक है, मध्य रात्रि को जाऊंगा। और चंद्रहास भीतर चला गया। तब तक उसका साला मदन सेन वहां मिला और चंद्रहास से पूछा, जीजा जी चलो शयन करें। चंद्रहास बोले, नहीं मदन सेन, हमको रात को अर्धरात्रि को देवी के मंदिर में जाना है। बोले क्यों? तुम्हारे कुल की परंपरा है भगवती की पूजा। बोले कैसे पता? बोले तुम्हारे पिताजी ने कहा है। हम आधी रात को जाएंगे और देवी की पूजा करके आएंगे। तो बोले मैं भी चलूं? बोले नहीं, अकेले जाना है, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है। और उधर राजा ने बुलाने के लिए चंद्रहास को ब्राह्मणों को भेजा कि आज रात को ही सिंहासन दे दिया जाए। मैंने सोचा था लड़की के ब्याह होते मान मैं वन में जाऊंगा, भजन करूंगा। चंपक मालिनी का ब्याह हो गया। राजा भक्त था, भक्त को ही भक्त संबंधी मिलते हैं। चंद्रहास की कथा जैमिनी अश्वमेध में मिली है, श्री कृष्ण के समय हुए हैं। भक्त थे, नारद गुरु मिले तो भक्त को भक्त ही संबंधी मिलता है, ये निश्चित बात है। मनुष्य विचार करे चाहे न करे, होता ही ऐसा ही है। हमने देखा, यहां भी देखा हमने, जो लोग सेवा परायण हैं, जैसे हर यात्रा की सेवा सुभाष जी करते हैं, तो कई साल तक चिंतित रहे हमारी लड़की का वर नहीं मिल रहा है। ऐसा भक्त वर मिला, निशु सारे घर को भक्त बना दिया। भक्त को भक्त ही मिलता है, दुष्ट नहीं मिलता है। दुष्ट तो मिले तो भक्ति का नाश हो जाता है। राजा भक्त था, उसके मन में वैराग्य था, मैं इस सिंहासन छोड़ दूंगा। कन्या का भा समाप्त होते ही मैं भजन करूंगा, ये अच्छा विचार था। तो विद्वान पंडित लोग, ब्राह्मण लोग गए चंद्रहास को बुलाने।
चंद्रहास घोड़े पर तैयार था देवी के मंदिर में जाने के लिए। तब तक राज दरबार से पुरोहित लोग पहुंचे और उन्होंने कहा, चंद्रहास, तुमको राजा ने बुलाया है। तुम अब तक दामाद थे, अब उनके उत्तराधिकारी भी बनोगे, तुमको राजगद्दी मिल जाएगी। एक ही लड़की थी राजा के पास। चंद्रहास बोले, मैं तो अभी नहीं जा सकता हूं, गद्दी कल हो जाएगी, देवी की पूजा ये हमारे स्कूल की परंपरा है, मैं पहले पूजा करूंगा। तब तक मदन सेन बोला, नहीं जीजा जी, आप जाइए, ये बड़ा अच्छा समय है, आपको गद्दी मिल रही है, ये सौभाग्य की बात है हमारी बहन के लिए भी, और ऐसा शुभ घड़ी में विवाह हुआ। कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है कि पांव पड़ते मान राजगद्दी आई। हमारी बहन का भी नाम है और देवी की पूजा मैं कर आऊंगा। बहुत हठ किया उसने। चंद्रहास के ऊपर दबाव पड़ा ब्राह्मणों के। सब लोग ब्राह्मण लोग चंद्रहास को साथ ले गए राजभवन में मंगल अभिषेक के लिए, राज तिलक के लिए। और वहां पहुंच करके उनको राज तिलक किया गया, विधि विधान से पूजा भई, जैसे राजगद्दी की रस्म रिवाज होती है। सारी रात उत्सव मनाया गया। इधर मदन सेन घोड़े पर चढ़ के अकेले देवी के मठ में गया, जंगल में एकांत में। वहां हत्यारे लोग बैठे थे और मंत्री ने कहा था, कोई भी आवे उसको मार देना, उचित अनुचित कुछ मत सोचना, क्योंकि ये बात फैल गई थी कि चंद्रहास दामाद बन गया है। तो चंद्रहास को मारें कि न मारें ये सोचने का मौका ही नहीं दिया उसने। जैसे वो देवी के मठ में पहुंचा भीतर, वैसे हत्यारे लोग छिपे थे मंदिर के भीतर और निकल करके टूट पड़े और उसको मार डाला, मदन सेन को मार करके भाग गए। इधर मदन सेन के साथी लोग, उनको शंका थी कि अकेले जा रहा है, लौटा नहीं,
तो वो लोग गए, देखा मंदिर में मदन सेन मरा पड़ा था। उन्होंने जाकर के धृष्ट बुद्धि से कहा, पिताजी बड़ा अनर्थ हुआ। बोले क्या हुआ? मदन सेन मार डाले गए। एक ही लड़का था राजमंत्री का। बोले अरे, सुन करके आश्चर्य में हो गया कि दैव कितना प्रबल है। मैंने जो जो किया ठीक उसके उल्टा। दैव जब उल्टा होता है तो सब कर्म उल्टे हो जाते हैं, उल्टे फल देते हैं। और मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन सारे काम उल्टे हो जाते हैं। ये बात अरण्य कांड में गोसाई जी ने लिखा है, मात मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। माँ ही मौत बन जाती है, माता ही मृत्यु बन जाती है, पिता ही यमराज बन जाता है। और सुधा होई विष, अमृत पियोगो तो जहर बन जाएगा। सुन हरि जाना, गरुड़ जी सुनो, सब जग ताही अनलौते ताता। सारा संसार उनको आग से ज्यादा गर्म लगता है। जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जब भगवान विमुख होते हैं, मित्र करई शतरिपु कई करनी, मित्र ही शत्रु की तरह व्यवहार करता है। और वो आदमी गंगा भी नहाने जाता है तो गंगा जी इसको नरक भेजती है। ताकह विबुध नदी बैतरनी, बैतरनी नरक की नदी है, गंगा जी बैतरनी बन जाती हैं, तारने की जगह नरक भेजती हैं। तो भगवान अनुकूल नहीं है तो सब काम बिगड़ जाता है। कितना भी चतुराई से आदमी करे, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दुर्योधन ने ऐसे ही किया था। दुर्वासा को भोजा था कि शाप देंगे पांडवों को, उल्टा हो गया। रावण ने यही सोचा था, देवताओं को कैद कर लिया, सीता को हरण करके अपनी स्त्री बना लूंगा, सीतापति बन जाऊंगा। लेकिन सीता काल रात्रि बन गई और सारे लंका का विनाश का कारण बन गई। विभीषण ने कहा था, सीता सीत निशा समाई। हे रावण, सीता काल रात्रि है। शीत निशा, जैसे पाला पड़ने पर सब कमल जल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा लंका के लिए काल रात्रि है।
जय सीता पर प्रीति घनेरी, जिस सीता पे तुम्हारा प्रेम है वो तुम्हारे लिए काल रात्रि है। ये बात सुनते मान रावण को क्रोध आया और विभीषण को लात मारा। हित करने वाले को उसने पीटा। तो तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। ये काल रात्रि है सीता। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीनी, हितन तुम्हार शंभु अजकीनी। ब्रह्मा शंकर भी तुम्हारा भला करें तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए धृष्ट बुद्धि के साथ यही हुआ। चंद्रहास को जब मारने का प्रयत्न किया उल्टा हुआ। चंद्रहास की जगह उसका पुत्र मदन सेन ही मर गया। धृष्ट बुद्धि ने सुना, जब दौड़ता गया उस जंगल में, बिरह में, देवी के मंदिर में, देखा वहां पुत्र मरा पड़ा है। बड़ा दुखी हुआ, देवी के चरणों में सिर पटकने लग गया, पटक पटक के मर गया कि मैंने ही अपने पुत्र की हत्या कराई। चंद्रहास तो नहीं मरा, मेरा बेटा ही मर गया। पुत्र का हत्यारा मैं हूं। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, कर सहज सुभाऊ। निज अपराध रिसाए न काऊ, निज अपराध रिसाए न काऊ। जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करही। राम रोष पावक तेज रही, राम रोष पावक तेज रही। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा।
सेवक मानत सुख सेवक सेवकाई। मानत सुख सेवक सेवकाई। भगवान की सेवा करो, भगवान सुखी नहीं होंगे। उनके भक्त की सेवा करो। मानत सुख सेवक सेवकाई। मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई। धृष्ट बुद्धि सिर पटक पटक के मर गया। ये कथा विशाल विस्तृत रूप से प्रियादास जी लिखी है और काहू आने कही सुत तेरो मार्यो जीवन ने जीवन शरीर दृग नीर झरी लागी है। चलो तत्काल देख गिरो भय बिहाल सिर पाथर सो फोरी मरो ऐसे ही अभागी है। अपना सिर पत्थर से फोड़ फोड़ के मर गया। सुनी चंद्रहास बलि बेगी मठ पायस आए। चंद्रहास से लोगों ने कहा कि तुम्हारा साला मारा गया। सुसर ने भी पत्थर से मूड फोड़ फोड़ के मर गए हैं। तुम्हारे साले को जाने किसने मारा। रात में देवी पूजन को गया था। चंद्रहास को बड़ा दुख हुआ कि हमारे पीछे ही तो मारा गया मदन सेन। मैं जा रहा था देवी पूजन करने, उसने रोक दिया कि नहीं तुम मत जाओ। सुनी चंद्रहास चली बेगी मठ पास आए। दौड़ के आए मठ के भीतर, देखा धृष्ट बुद्धि पत्थर से मूड फोड़ फोड़ करके मर गया है। अपने मूड के सैकड़ों टुकड़े कर लिए। दुख था। अकेला लड़का जिसको हमने पाला पोसा, मैंने ही मरवा दिया उसको। और देखा ध्याय पग देवता के काटे अंग रागी है। चंद्रहास ने ये देख करके कि मेरे पीछे ही तो ये मरा है मेरा साला, और सुसर भी इसीलिए मर गए दुख में, तो अपने को दोषी मान लिया। भगवान का भक्त अपने को ही दोषी मान लेता है। यही उसकी दीनता होती है। कहो तेरो द्वेषी ध्याय पग देवता के काटे अंग रागी हैं। तलवार ले लिया चंद्रहास ने, बोले मैं अपने सब अंग काट डालूंगा। मेरे पीछे सब लोग मारे गए, मैं ही दोषी हूं। जब वो अपने अंग काटने चला तब देवी बोली कहो तेरो द्वेषी याई क्रोध करे मार्यो मन। अरे चंद्रहास,
ये तेरा द्वेषी है धृष्ट बुद्धि, मैंने इसको क्रोध करके मारा है। द्वेष नहीं करना चाहिए भगवान के भक्त से। कहो तेरो द्वेषी या ही क्रोध करी मार्यो मही। चंद्रहास बोले माता, हमारा दुख तभी मिटेगा जब दोनों जीवित हो जाएं। जीवन दान दो उनको, तो मैं जीऊंगा, नहीं मैं अवश्य मरूंगा। चंद्रहास की जिद देख करके देवी ने कृपा किया और मदन सेन जिसको काट दिया था उस सब अंग जुड़ गए। दृष्टि बुद्धि की खोपड़ी तमाम टुकड़े टुकड़े हो गई थी, वो सब जुड़ गई और फिर से जी बैठा और सामने देखा मां खड़ी है। दर्शन भय देवी के और मदन सेन ने भी देखा माता खड़ी है और चंद्रहास खड़े हैं पास में। ये सब कैसे हुआ? चंद्रहास ने बताया कि पिताजी आप तो सिर फोड़ के मर गए थे, ये माता ने जीवित किया। ये मदन सेन भी मर गए थे, इनको माता ने जीवित किया। दो दीजे दान जिए बड़ भागी हैं, दोनों को जीवित किया माता ने और जिए बड़ भागी मानव सब भक्त बन गए। सबसे बड़ा चमत्कार था उनका हृदय शुद्ध हो गया। जो सोचते थे चंद्रहास को मार के ही रहूंगा, वो बुद्धि बदल गई और भक्त समझ करके प्रेम हो गया, बड़भागी बन गए। और सब लोग देवी के मंदिर से बाहर आए। राजा साहब को बताया ऐसे से हम लोग मर के जिए हैं। करो ऐसो राज सब देश भक्त राज करो, ढिंग को समाज बाकी बात कहा भाखिए। चंद्रहास के राज्य में उन्होंने ऐसा राज्य किया कि सारा देश भक्त राज बन गया। एक आदमी भी नहीं बचा देश में जो भक्त न बना हो। एक चंद्रहास की भक्ति से दृष्टि बुद्धि भी दुष्ट था, उसका हृदय शुद्ध हुआ, भक्त बना। और राजा तो था ही भक्त। ऐसा राज्य किया, ऐ करो ऐसे राज सब देश भक्त राज करो। सारा देश भक्त राज बन गया। ढिंग को समाज वाकी बात कहा का राखिए। पास वाले तो कितने ऊंचे भक्त बने जिसको कोई वर्णन नहीं। हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने, काम कामना न सेवा अभलाखिए। सारा राज्य हरि नाम में डूब गया, घर घर में हरि नाम होने लग गया और कहीं कामना राज में बिल्कुल नहीं रही। सुने और काम कामना न सेवा, कामना किसी के हृदय में नहीं रही। ऐसा राज्य किया राजा ने, चंद्रहास ने। और
काम क्रोध लोभ मद आदि लय के दूर किए, जिए नृप पाए ऐसो नयनन में राखिए। सारी प्रजा में से काम क्रोध लोभ ये सब दूर भाग गया। कही जीती बात आदि अंत लो सुहाए हिए, पढ़े उठे प्रात फल जैमिनी में नाखिए। जितनी बात मैंने लिखी है जैमिनी अश्वमेध में ये पुराण है, उसमें चंद्रहास की कथा है। प्रियादास जी लिखते हैं कि जैमिनी संहिता में व्यास जी ने इस चंद्रहास को चरित लिखा है। उसके राज्य में सब लोग भक्त बन गए, क्योंकि शास्त्र में कहा है दुर्लभा वैष्णवा नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभो वैष्णवो राजा, प्रजा भाग्ये न लभ्यते। भक्ति स्त्री मुश्किल से मिलती है। दुर्लभा वैष्णवा नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णव। ब्राह्मण होने के बाद भक्त बनना कठिन है। जाति का अहंकार रहता है, हम बड़े हैं, ये जाति का अहंकार भक्ति को नहीं करने देता। दुर्लभा वैष्णवी नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णव, दुर्लभो वैष्णव राजा। राजा भक्त हो जाए ये बड़ा कठिन है। प्रजा भाग्य न लभ्यते, प्रजा बड़े भाग से दुर्लभ राजा, वैष्णव राजा, भक्त राजा पाती है। क्योंकि राजा भक्ति करता है तो सब प्रजा करने लग जाती है। यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदे वेतिरो जनः, सयत् प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। 3/21 में भगवान ने कहा है श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जिसके जो ऐसे काम करता है कि दूसरे लोग भी सीखें, ऐसी मर्यादा से चलता है। यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः, सयत् प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। वही श्रेष्ठ पुरुष है। हम लोग लड्डू पेड़ा दास श्रेष्ठ बन नहीं सकते। हमारे पास तो कोई आगे भोजन भट्ट बन जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसके पास जाकर के मनुष्य उसके आचरणों को देख के श्रेष्ठ बन जाए। इस तरह से चंद्रहास के राज्य में एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि सारी प्रजा, एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो भक्त न बना हो। लिखते हैं प्रियादास जी कि कियो ऐसो राज, सब देश भक्त राज करो। सारे देश को भक्त राज बना दिया। चंद्रहास का चरित्र समाप्त हुआ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीनन कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, बान दया की तनक धरो, बान दया की
करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो सदा ढरी दीनन पे श्यामा दीनन पे श्यामा यह विश्वास जो मन ही खरा विश्वास जो नहीं करो विषम विषय विष ज्वाल माल में विषम विषय विष ज्वाल माल में विविध ताप तापनि जुझरो विविधता पिता जरो हरे किशोर दया करो राधे किशोरी दया करो दीन हित अवतरी जगत में दीन पालनी हिय बिचरा दीन पालिनी ये विचरो मेरे हिय बिचरा मेरे हिय बिचरा मेरे ये विचरो राधे किशोर दया करो राधे किशोरी दया करो दास तुम्हारो आस और की दास तुम्हारो आस विषय की हरो विमुख गति को झगड़ो राधे किशोरी